हेलो गाइस, ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। ज्ञान की पाठशाला में कक्षा 5 गणित ज्ञान जो रेगुलर क्लासेस चलती है, इसमें कक्षा 5 में आपकी चैप्टर वाइज क्लास चलती है। आज हमारा अध्याय 4 रहेगा। अध्याय 4 में हमारा अभ्यास चल रहा था, जिसमें प्रश्न नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हमारा प्रश्न नंबर 6 रहेगा। प्रश्न नंबर 6 शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी कड़ी में अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखिए, इसमें कह रहा है 8 अंकों की सबसे बड़ी, देखिए यहाँ पर 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल बताओ। यानी इसमें पूछ रहा है 8 अंकों की बड़ी संख्या और 8 अंकों की छोटी संख्या का अंतर, बड़ी संख्या होती है उससे भाग देना। आइए इसको देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार देखिए पहले क्या दिया इसमें, पहले लिखिए 8 अंकों की सब बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, फिर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे लिखेंगे, इसका अंतर पूछ रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे अंतर। अब देखिए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, कितने बार 8 9 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कितना, करोड़ 99,99,999 हमारा ये हो गया बड़ी संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा छोटी संख्या। अब यहाँ पे छोटी संख्या कर दीजिए। अब यहाँ पे दोनों का अंतर कर दीजिए। यहाँ पे दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखिए दोनों का अंतर पूछ रहा है। इसमें अंतर कितना आ जाए, देखिए यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ को उतारते जाइए। अब देखिए 9 में से 1 गया 8, अब कितना बच गया आपको, 8,99,99,999 आपका शेष बच गया। अब ये कह रहा है कि जो अंतर आएगा, अंतर इतना आ गया है, अंतर जब इतना आ गया है तो उसमें कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं 3 अंकों की बड़ी संख्या। 999 यही होती है, 999। ये हमारा अंतर आया था, इतना अंतर हम देखिए यहीं पर घटा दिए थे इसको। अब देखिए ये तो हो गया बड़ी संख्या, भाग कितने में देना है, जो अंतर आया है। तो अंतर हमारा इतना आया है तो इसको देंगे हम भाग
देखिए यहीं पे देते हैं। आठ करोड़ 99,99,999 में भाग कितने से देना है? 999 से। अब देखिए 999 से यदि भाग देते हैं इस वाले संख्या में, तो देखिए जब हम 3 यहाँ पर अंक है, 3 अंक में देंगे तो ये छोटा हो जा रहा है, इससे ये छोटा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों में इसको भाग देंगे, यानी यहाँ पे 8,999 यहां तक हम इसको भाग देंगे। ठीक, अब देखिए कितने बार चला जाएगा, ये जाएगा 9 बार। तो 9981 थे 1 हासिल कितना बचेगा 8, हासिल कितना बच गया 8। 9981 है 8 कितना हो गया 81 है 8 89 8। फिर 9981 81 8 हो जाएगा 89। अब इसको हटा दीजिए, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, ये 9 से 9 गया 0, यानी कट गया संख्या। ये भी 9 से 9 गया कट गया, यहाँ 8 से 8 गया खत्म। अब देखिए अब यहाँ का जो 9 है यहाँ पे उतारिए। अब देखिए ये तो 89 हो गया, लेकिन हमें 999 से भाग देना है, तो यहाँ पे लगाएंगे फिर 0, यहाँ पे लगाएंगे 0, तो फिर यहाँ आ जाएगा हमारा ये वाला 9। अब देखिए फिर यहाँ पे 899 हो रहा है, फिर भी इससे छोटा हो रहा है, तो फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। जब यहाँ 0 लगाए तो फिर ये वाला यहाँ पे उतर जाएगा, उतर गया। अब देखिए अब इसे फिर भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, देखिए 9 बार दिए थे तो इतना बार गया था, तो फिर इसको 9 बार हम भाग देंगे। तो 9 बार जब देंगे तो ये कितना हो जाएगा 89 91, ये हो जाएगा। अब से घटा दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, यानी कट गया, संख्या समाप्त हो गई। यहाँ भी समाप्त, यहाँ भी समाप्त, ये खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ बचा हमारा, यहाँ क्या बच गया हमारा, यहाँ आ गया 9। देखिए जब 9 आ गया फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ता है, जब 0 बढ़ा देंगे तो कितना आ गया हमारा, इतना हमारा भागफल आ गया, इतना हमारा ये शेषफल हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब देखिए आप लिखेंगे इसको, भागफल पूछ रहा है इसमें, भागफल और शेषफल दोनों पूछ रहा है। भागफल कितना आया है 90,090। अब देखिए अब शेषफल कितना है इसका 89, ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा भागफल हो गया। भागफल और शेषफल पूछ रहा था इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी, मतलब दोनों हमारे आंसर हो जाएगा। इसमें भागफल शेषफल दोनों पूछ रहा था। अब देखिए अब आइए इसको देखते हैं हम। अब प्रश्न नंबर 7, यदि किसी प्रकार का आपका डाउट हो, इसमें नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर तो समझाने का। आइए प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं। एक सभागार में 1600 सीट है, सभागार में सीट की कुल 65 पट्टियां हैं, जिसमें 5 पट्टियों में 20-20 सीट है, अन्य पट्टियों में समान सीट है, तो शेष पट्टियों में कितनी कितनी सीट होंगी, ये होंगे।
आइए इसको सॉल्व करते हैं यहां से। यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार इस प्रश्न के अनुसार देखिए यहां पर लिखेंगे शेष यहां पर डायरेक्ट आप ये लिखिए सभागार में सीट की संख्या कितनी है? सभागार में सीट देखिए सभागार में कितनी सीट है? ये 1600 सीट है। और सभागार में कुल सीट प्रतियां कितनी है? यहां लिखेंगे सभागार में कुल यहां पे में सीट की कुल पट्टियां हैं। कुल पट्टियां कितनी है? 65 यह है। यानी सभागार में सीट की संख्या कितनी है? सीट कितना इसमें है? 1600। सभागार में सीट की कुल पट्टियां कितनी है? 65। तो अब इसमें लिखेंगे यहां पे शेष पट्टी शेष पट्टियों बराबर इक्वल टू कुल सीट माइनस 5 पट्टियों के सीट 5 पट्टियों देखिए यहां पे दिया है कुल सीट माइनस 5 पट्टियों के सीट अब देखिए यहां पे ये हो गया। देखिए यहां पे नहीं दिखाई दे, फिर यहां पे लिख देते हैं यहां से भागा। यहां पे लिखेंगे कुल पट्टियां, यहां पे लिखेंगे कुल पट्टियां माइनस 5 पट्टियां। देखिए यहां पे हमारा यहां से इसको सॉल्व किए हैं, इधर नहीं था जगह तो यहां पे लिख दिया भागा का चिन्ह। और इसमें देखिए शेष पट्टियों इक्वल टू कुल सीट माइनस 5 पट्टियों के सीट भागा कुल पट्टियों माइनस 5 पट्टियां। तो कुल देखिए यहां पे फिर सॉल्व करते हैं। कुल सीट कितना दिया है? 1600। पट्टियां 5 पट्टियां ना, इसमें सीट कितनी है? देखिए 5 पट्टियां कितने कितने की? 20। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 5 फिर भागा कुल पट्टियां कितनी है? कुल पट्टियां हमारी है 65 माइनस 5। देखिए यहां पे दिया कुल पट्टी कितना दिया है? 65, जिसमें एक पट्टी कितने का है? 5 का है।
तीसरे में से ये घटा देंगे। देखिए यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे 1600 माइनस 20 25 100 भागा 5 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 60। अब यहाँ पे इस घटाए देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जब 1600 में 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1500, यानी 1500 भागे 60, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए अब इसे भाग दे दीजिए, चलिए यहीं पे भाग दे देते हैं। यहां भाग देते हैं, देखिए 1500 भागा 60 है। अब देखिए कितना बार चला जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120, 2 बार ले जाएंगे तो ये होगा 120, 120 होगा। 2 बार जब ले जाएंगे भाग बुरा करें ना, 2 देखिए 2 0 0 2 6 के 12 के 12 हो गया, 120 हो गया, यानी 7 दूनी 120, ये 0, ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, यहाँ 1 में से 1 गया 0, यानी खत्म। अब ये 0 आ जाएगा यहाँ। अब देखिए 6 यानी 60 के पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 30 से आए, 30 से अधिक ना हो, 30 से या तो बराबर आ जाए या उससे कम हो, उससे अधिक ना हो। ये हो जाएगा 5 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 300, यहाँ पे कट गया, यहाँ 0 0 यानी ये खत्म। अब इसमें पूछ रहा है, देखिए ये तो सॉल्व हो गया, आया कितना, देखिए यहाँ पे आया है 25, यहाँ पे 25 सीट हो जाएंगे, सीट पूछ रहा है इसमें 25 सीट हो जाएंगे। अब देखिए इसमें लिख देंगे यहाँ पे शेष पट्टियों में 25 25 सीट हो गई, 25 25 सीट हो गई। अब देखिए इसी कड़ी में ये सवाल हमारा समाप्त होता है। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी कड़ी में यदि किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो बताइएगा। इसी कड़ी में अपने वीडियो को यही विराम देते हुए इस क्लास को समाप्त करते हैं। लेकिन एक और आपसे बात है कि 7 यानी शाम को 7 बजे हमारे हिंदी क्लास चलती है, जो एकदम बेसिक लेवल पे चलेगी। कोई भी बच्चा को पाना हो तो यूट्यूब चैनल ज्ञान की पाठशाला बाई श्रवण सर, उसमें सर्च मारिएगा, उससे हमारा यूट्यूब चैनल पे दिखाएगा कि उसमें एकदम बेसिक लेवल से हिंदी पढ़ाने का प्रयास करेंगे, एकदम 0 लेवल से उठाएंगे उसको हिंदी पढ़ाने के लिए। जैसे मात्रा होती है और व्यंजन होता है, ये दोनों को लेकर एकदम बेसिक बनाकर हम कब आगे बढ़ेंगे कि एक है जैसे कमल, ऐसे मतलब सब जो छोटा छोटा होता है उसे उसे जोड़ जोड़ के बड़ा बड़ा शब्द बनाएंगे। इसी कड़ी में अपने इस वीडियो को यही विराम देते हुए इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।